खुशखबरी, अब महज 2 घंटे में तय होगा लखनऊ नागपुर का सफर। शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट। इंडिगो ने लखनऊ से नागपुर के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है। इससे आपको लखनऊ से नागपुर जाने में महज 2 घंटे लगेंगे। 31 अक्टूबर को इंडिगो एयरलाइन का विमान 6E7078 इस सेवा की पहली उड़ान लखनऊ से दोपहर 1:25 पर भरेगा और 3:15 को नागपुर में लैंड करेगा। वहीं 2 नवंबर से नियमित सेवा के रूप में ये विमान शाम 6:10 को लखनऊ से उड़ान भरकर 8 बजे नागपुर पहुंचेगा। सीएम योगी ने की घोषणा, 13 नवंबर को अमित शाह करेंगे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निष्ठा के साथ नियत साफ हो तो नियंता भी नीति को सफल बनाने में योगदान देते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो इसका प्रमाण है। नेतृत्व के प्रति अगाध निष्ठा, साफ नीति, नियत और संस्थापकों के आदर्शों मूल्यों का सम्मान करते हुए भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीएम योगी का तोहफा, लागू की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू कर दी गई। इसके तहत पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। और राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के संचालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पहले चरण की परीक्षा शुरू। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के प्रथम चरण की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे के मध्य हुई। प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल होने के लिए 16,462 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रयागराज शहर के 33 केंद्रों पर परीक्षा हुई। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे के मध्य हुई। इसके लिए 16,576 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सहायता प्राप्त विद्यालयों को मिले और 671 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स में प्रवक्ता 2021 के और 3 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया। हिंदी के 410, नागरिक शास्त्र के 183 और समाजशास्त्र के 78 प्रवक्ताओं का चयन हुआ। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने सामान्य श्रेणी में चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन के लिए शनिवार की रात 9 बजे तक वेबसाइट पर सामान्य श्रेणी की अधिमानता देने को कहा गया था। महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे लोगों को योगी सरकार की सौगात जल्द। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से नाराज जनता को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वैट की दर कम करने का निर्णय ले सकती है। चूंकि विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं, इसलिए सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी योगी सरकार ने वैट की दर घटा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाणिज्य कर और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन। सरकार किसानों को अलग अलग राज्यों में ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा प्रदान कर रही है। इससे यूपी में ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं झारखंड के किसानों को मिली ट्रैक्टर पर 80% की सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी की सुविधा महिला किसान, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें सरकार के द्वारा आवेदन करने की तारीख 30 नवंबर तय की गई है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी दिवाली का उपहार देगी योगी सरकार। दिवाली से पहले योगी सरकार कर्मचारियों के अलावा बच्चों को भी तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये तोहफा दिवाली से पहले अभिभावकों के खाते में पहुंच जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली। विभाग के अनुसार लखीमपुर के जिले के 2,13,971 बच्चों को ड्रेस, जूते, मोजे व स्कूल बैग का पैसा दिवाली के पहले उनके अभिभावकों के खाते में पहुंच जाएगा। इन बच्चों का डेटा फाइनल हो चुका है। 18 साल के हो चुके युवा 1 नवंबर से वोटर लिस्ट में जुड़वाएं अपना नाम। अगर आपके परिवार में कोई युवा सदस्य आगामी 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर रहा है या अब तक कर चुका है और वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो तैयार रहिए। आवास और आयु का प्रमाण पत्र सहेज कर रख लीजिए। आगामी 1 नवंबर से बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। उस वक्त आप BLO के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। यही नहीं, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम सही अंकित नहीं है अथवा उम्र व अन्य ब्यौरे में कोई गड़बड़ी है तो उसे भी संशोधित करवा सकते हैं। साथ ही परिवार के मृत या अन्यत्र स्थानांतरित वोटर का नाम लिस्ट से कटवा भी सकते हैं। 32,000 संविदा कर्मचारियों को तोहफा, वेतन में 6% इजाफा, हर महीने इतनी बढ़कर आएगी सैलरी। महंगाई भत्ते, राहत और 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने के बाद यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32,000 संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 6% की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद सैलरी में हर महीने 1,500 रुपए तक का इजाफा आएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 32,552 संविदा कर्मियों को दीपावली का तोहफा दिया है।
अब रात में पांचों दिन सभी स्लॉट्स में खुलेगा ताजमहल। अब रात में पांचों दिन सभी स्लॉट्स में ताजमहल खुलेगा। 250 के स्थान पर 400 सैलानी ताजमहल का रात में दीदार कर सकेंगे। अभी तक मात्र 3 स्लॉट्स में ही पर्यटक ताज को रात में निहार पाते थे। कोरोना काल के बाद अब ताजमहल देखने वाले सैलानियों को भी राहत मिल सकेगी। प्रदेश सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा लिए जाने के बाद ताजमहल का रात में दीदार किया जा सकेगा। लगभग 2 साल के बाद ये सहूलियत सैलानियों को मिलेगी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से 5000 अभ्यर्थी बाहर, आयोग पर जड़ा ताला। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए शनिवार से शुरू हुई परीक्षा से 5000 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए। विभिन्न जिलों और दूसरे राज्य से आयोग कार्यालय अशोकनगर पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आयोग के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया। डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर नया विवाद। लखनऊ लोहिया संस्थान में डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि डॉक्टर्स की भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। लोहिया संस्थान में मरीजों को और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हरिराम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण के नियमों के अनुसार डॉक्टर्स की भर्ती करने की गुहार लगाई। डॉक्टर हरिराम ने बताया कि लोहिया में विभिन्न विभागों में प्रोफेट के 15, एसोसिएट प्रोफेसर के 10, असिस्टेंट के 21 और एंटीनेटल मेडिकल ऑफिसर कम असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। गोरखपुर में एक साथ मिले डेंगू के 11 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। गोरखपुर में डेंगू के 11 नए मरीज मिले हैं। एक साथ 11 मरीज के मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। नए मरीजों में 4 की ट्रैवल हिस्ट्री है, जबकि 3 मरीज रेलवे कॉलोनी के हैं। इसके अलावा बशारतपुर और रामगढ़ ताल के मरीज भी शामिल हैं। अब जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 36 हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मरीजों ने निजी अस्पतालों में रैपिड किट से जांच कराई थी। पॉजिटिव आने पर जिला अस्पताल में एलाइजा जांच के लिए सैंपल आया था, जहां पर सभी मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इस दिवाली कुछ खास करने जा रहे हैं सीएम योगी। 43 लाख लोगों के लिए कार्यकर्ताओं को समझाया प्लान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से अपील की है कि इस दिवाली वे प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के करीब 43 लाख लाभार्थियों के घरों में जाकर दीपक जलाएं। सीएम योगी ने शनिवार को यहां पार्टी प्रतिनिधियों से बात करते हुए अपील की है कि इस बार दीपावली पर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 43 लाख को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आवास दिए गए, इस बार दीपावली पर सभी लाभार्थियों के आवास पर जाकर उनके आवासों पर दिया जलाकर मिष्ठान का वितरण करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर से शुरू होगी सुनवाई। पत्नी मीनाक्षी ने लगाई गुहार। गोरखपुर में पुलिस पिटाई में मारे गए प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी मीनाक्षी द्वारा लगाई गई रिट लिस्टेड हो गई है। इस मामले में 12 नवंबर को सुनवाई होगी। इस रिट के जरिए मीनाक्षी की तरफ से उनके पति की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। गोरखपुर में दोस्तों के साथ गए बर्रा 3 निवासी मनीष गुप्ता के होटल के कमरे में 27 सितंबर की देर रात पुलिस इंस्पेक्टर जेके सिंह टीम के साथ जांच के नाम पर घुसे थे। उस दौरान मनीष अपने 2 और दोस्तों के साथ कमरे में मौजूद थे। पुलिस से थोड़ी कहासुनी में पुलिस ने उनकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। इस ट्रिक से हो रहा लाखों का फायदा। 1 लाख लगाकर 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं बाराबंकी के किसान। कभी अफीम की खेती के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला अब मेंथा के साथ साथ मशरूम की खेती के लिए अपनी पहचान बनाने लगा है। जिले के किसान मशरूम की खेती कर खासा मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को रोजगार देकर गांव से पलायन भी रोक रहे हैं। हर मौसम में होने वाली मशरूम की मांग शीत ऋतु में बढ़ जाती है। जिले के हैदरगढ़, बनीकोडर, दरियाबाद, सिद्धौर, हरक, त्रिवेदीगंज और सूरतगंज ब्लॉक में मशरूम की खेती अधिक होती है। मशरूम उत्पादन में उद्यान विभाग भी किसानों को प्रोत्साहित करती है। फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी राहत, राशि की अधिकतम सीमा बढ़ाई। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत बच्चे को दी जाने वाली 2 पारिवारिक पेंशन्स की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने माता पिता के नाम पर पारिवारिक पेंशन पाने वाले बच्चों के लिए इसकी सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के मामले में ये निर्णय 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 7th पे कमीशन के अनुसार माता पिता के संबंध में बच्चे या बच्चों को दी जाने वाली 2 पारिवारिक पेंशन्स की अधिकतम सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।
खुशखबरी, किसानों को 10वीं किस्त में 2000 की जगह मिलेंगे 4000 रुपए। किसानों के लिए बेहद काम की खबर है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप अगली किस्त में 4000 रुपए पा सकते हैं। इसके लिए आपको 31 अक्टूबर या उससे पहले तक सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए। इसके तहत अब पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रेन का नाम बदला, नंबर के आगे 0 जोड़ा, किराया कर दिया दुगना। रेलवे ट्रेन के नाम बदलकर और नंबर के आगे 0 जोड़कर यात्रियों से दुगना किराया वसूल कर रहा है। त्योहार स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जा रही ट्रेन की हर श्रेणी का किराया बढ़ाया गया, जबकि स्पेशल ट्रेन में मेल एक्सप्रेस का किराया पहले से लागू है। अक्टूबर से ही त्योहार स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। आगरा कैंट स्टेशन से प्रतिदिन 100 ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 40 ट्रेन त्योहार स्पेशल के नाम से संचालित की जा रही हैं। आगरा कैंट स्टेशन पर अप व डाउन 100 ट्रेन का आवागमन हो रहा है। ट्रेन में लंबी वेटिंग है। मार्च 2022 से यात्रियों को ट्रेन के साधारण कोच में भी मेल एक्सप्रेस का किराया देना पड़ रहा है। विदेशों में तेजी से सरसों सोयाबीन में सुधार, बिनौला में गिरावट। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली मंडी में सोयाबीन और सर्दियों की मांग बढ़ने से सरसों में सुधार का रुख रहा, जबकि बिनौला के नए फसल की आवक बढ़ने के बीच इसके तेल कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 2% की तेजी है, जबकि फिलहाल शिकागो एक्सचेंज में 0.2% की तेजी है। उन्होंने कहा कि विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय स्तर पर सोयाबीन के तेल रहित खल की कुछ मांग आने से सोयाबीन में सुधार आया, जबकि सर्दियों की मांग बढ़ने और मंडियों में आवक कम होने से सरसों तेल तिलहन में भी पर्याप्त सुधार हुआ। दिल्ली में पूरी क्षमता से खुलेंगे सिनेमाघर, शादी में शामिल हो सकेंगे 200 लोग। जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंध कम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब राजधानी दिल्ली में कई नियमों में ढील दी गई। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा कि अब सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना के बाद कानपुर में जीका वायरस का खौफ, एयरपोर्ट कर्मचारियों के बाद 3 और लोगों में नए वायरस की पुष्टि। कानपुर में जीका वायरस का हमला तेज हो गया है। नेशनल वायरोलॉजी सेंटर पुणे की रिपोर्ट में 3 और मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होते ही हड़कंप मच गया। इसके साथ ही यहां कुल मरीजों की संख्या 4 पहुंच गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य महकमा हैरत में पड़ गया। वायरस की पुष्टि होने की खबर लगते ही अपर मुख्य सचिव ने आपात जूम मीटिंग कॉल की। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बचाव के लिए तत्काल प्रयास तेज करने के निर्देश दिए गए। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के दिन अभ्यर्थी का अहर होना जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के दिन अभ्यर्थी का अहर होना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो वो शिक्षक की नियुक्ति के लिए अहर नहीं। कोर्ट ने कहा कि बैक पेपर से बीटीसी पास होने का मतलब ये कदापि नहीं हो सकता कि अभ्यर्थी को भूतलक्षी प्रभाव से शिक्षक पद के लिए अहर माना जाए। ये निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी अंजलि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए कहा। 800 करोड़ की लागत से बन रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, परिसर में बनेंगे 24 भवन, गंगा तट से जुड़ेगा मंदिर। वाराणसी की भव्यता में 4 चांद लगाने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। कॉरिडोर को 80% तक तैयार कर लिया गया है। शेष कार्य 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी कभी भी वाराणसी आकर काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा कहते हैं कि कॉरिडोर में सिर्फ सौंदर्यीकरण का काम बाकी है।